देखूं मेरे परमेश्वर। मांगो मांगो परमेश्वर से, खुदावन तू एलिया का परमेश्वर है, तू एलीसा का परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। हम फौजों को रब को जानते हैं और एलिया के रब को हम मानते हैं। परमेश्वर तुम मेरे साथ हो, मुझे छू मेरे परमेश्वर। मांगो 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 सभी, परमेश्वर मुझे छू मेरे परमेश्वर, मुझ पे अनुग्रह करें। मांगो मांगो सभी, आत्मा से भरते हुए ज्ञान भाषा में प्रार्थना करते हुए मांगो परमेश्वर। आज मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, आज मैं परमेश्वर आत्मा से भरकर तेरी उपस्थिति से जाऊंगा, सामर्थ से भरकर जाऊंगा, चंगा होकर जाऊंगा। मांगो मांगो परमेश्वर, आज बड़ी डिलीवरेंस मुझ पे होगी, बड़ा छुटकारा मुझ पे होगा परमेश्वर। बड़ी सामर्थ आज मेरी जिंदगी में काम करेगी, आज बंधन मेरे टूटेंगे। मांगो मांगो अपनी जिंदगी से, खुदा मेरी जिंदगी में तेरा आत्मा काम करे, तेरे स्वर्गदूत आज मुझे छुए, आज फायर मुझ पे आए, तेरी स्वर्ग की आग मुझ पे आए। मांगो मांगो परमेश्वर मुझे छू, खुदा मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू परमेश्वर, छू परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में आप सबको टच करें यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना में लग्न रहे, जो टीम काम करती है वो करती रहे। आप प्रार्थना में, आप आत्मा से भरे, गैर भाषा में भरे, छुए परमेश्वर। मैं की करीब प्रार्थना करता हूँ, तेरा आत्मा को छुए यीशु मसीह के नाम में, छुए एक को छुए यीशु मसीह के नाम में। निकार भगतना शगना पूरा भगतना पूरा करा वाला बरीरा वाला कंबर भगतना शगना पूरा करा वाला बरीरा वाला कंबर भगतना शगना निकोर भगतना शगना कंबर भगतना शगना निकोर भगतना। मैं एक जन को छूता हूँ, एक जन को छूता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए इनके जिंदगी में बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं छोड़े हो जाए इनकी जिंदगी से। होली गोस्ट आपके फायर आए, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, लोगों के ऊपर, खुदा तेरे लोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, अंधकार की शक्ति के ऊपर, हर वो आत्मा जिनको पाप में लेकर जाता है, हर वो आत्मा जिनको प्रार्थना करने से रोकता है, हर वो दुष्ट आत्मा जिनको बाइबल पढ़ने से रोकता है, जो पवित्रताई में चलने को रोकता है, उस दुष्ट आत्मा के ऊपर आज फायर यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो सुनने दुआ बनी करती आत्मा, हर वो शैतानी आत्मा जिनको सुनने दुआ में इनको तंग करती है, इनको डिस्टर्ब करती है, इनके काम काज में, इनकी आत्मिक लाइफ को जो दुष्ट आत्मा इनको तंग करती है, प्रार्थना करता है यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। होली गोस्ट फायर डांटो हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको परेशान करती है, बहुत डांटो उसको। वो चाहे आपका बिजनेस फेलियर हो, वो अपवित्रताई की हो, सुनने दो आपकी हो, आपको वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में अटैक करता हो, वो बेविचार में लेकर जाता हो, वो आपको सकने करने से रोकता हो, आज फायर करो उसके ऊपर, वो बोलो उसके ऊपर। जो भी दुष्ट आत्मा को तंग करता है, बीमारी का, दर्दों का, परेशानी का, आज बोलो उस दुष्ट आत्मा का नाम लो, उसके ऊपर फायर करो और एक हाथ ऊपर उठाओ स्वर्ग की ओर, एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखो और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके पेट के ऊपर फायर, बीमारी के ऊपर फायर, दुष्ट आत्मा के ऊपर फायर, बाहर आए फायर,
नाम में हर बीमारी, हर रोग, पानी की सौड़ियां, पथरियां, गंडलियां, सिस्ट यीशु मसीह के नाम में निकले बाहर। आंखों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, सर दर्द की बीमारियां, खांसने की, एलर्जी की बीमारियां आज मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में निकले छोड़ी हो जाए। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। जिनको पेट की बीमारियां हैं, पेट के पिछले हिस्से में बीमारियां हैं, गर्भ की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में होली घोस्ट, 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 होली घोस्ट। जिनको हड्डियों की बीमारी है, मांसपेशियों की बीमारी है, जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कंधों में दर्द है, उन बीमारी के ऊपर, दर्दों के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर होली घोस्ट, 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 होली घोस्ट। जितने दुष्ट आत्माएं जगह के ऊपर आपके बीच में, आपके अंदर काम करती है, आपके घरों के ऊपर, उन शैतानी वेदियों को ढाए कर घरों पे ढाया जाए और आपकी जिंदगी से आप दुष्ट आत्मा का कनेक्शन टूटे। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। दुष्ट आत्मा के ऊपर गुस्सा करना है, क्रोध करना है, क्योंकि जब तक हम डांटे नहीं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, उसको गुस्सा के उसे धक्का मारा, फिर निकल जा। आपके अंदर जो शैतानी आत्मा अपने स्पिरिट में आओ, परमेश्वर की आत्मा की सहायता लो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा सहायक है, वो हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लो, उसकी सहायता को लो, और जो दुष्ट आत्मा को परेशान करती है, जो दुष्ट आत्मा को बार बार गिराता है, जो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर बार बार अटैक करता है, उस दुष्ट आत्मा को बोलो उसके ऊपर फायर। होली घोस्ट, 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 होली घोस्ट। हे शैतानी आत्मा निकलो बाहर। मैं कमांड करता हूं भाषा का करना, खूर बगदना, कंबर बगदना, शकदना, खूर बगदना, शकदना, रीकार बगदना, शकदना, कंबर बगदना, शकदना, खूर बगदना, रीवारा बगदना, शकदना, खूर बगदना। हे शैतानी आत्मा फायर तुम सबके ऊपर, फायर, फायर, फायर। छोड़ो मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह के नाम में आउट, 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 आउट करो, आउट करो, आउट करो। बोलो हर शैतानी आत्मा मेरे जिंदगी से, मेरे घर से, बोलो आउट, 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 आउट। बीमारी का आत्मा, अंधी आत्मा, शैतानी आत्मा, आउट, 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 आउट। मैं कमांड करता हूं आउट, 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 आउट यीशु मसीह के नाम में। पूरा करा बरा बरी रबरा कंबर बगदना शकदना, पूरा करा बगदना शकदना, हे रबा शकदना कंबर बगदना। शैतानी आत्मा आउट। मैं कमांड करता हूं आउट, निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। तुझ पे फायर, बाय फायर, आउट, आउट, निकल, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे डांटता हूं, तुझे फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी आत्मा चाहे आपके बीच में से, हर एक दुष्ट आत्मा चाहे आपके बीच में से, रिकार बगदना शकदना, रखूर बगदना, कंबर बगदना, शकदना, रखूर बगदना। खुदावंद तेरे लोगों को छू, इनको टच करे परमेश्वर। आज स्वर्गीय ऑयल इनके हाथों के ऊपर आए, इनको छू मेरे परमेश्वर। तेरा वचन की जिंदगी में आए परमेश्वर, तेरी ग्रेस की जिंदगी में आए परमेश्वर, तेरा छुटकारा की जिंदगी में आए परमेश्वर। आज उनकी लाइफ सेव ना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जे आत्मा से भरकर जाए, तेरे वचनों की सामर्थ्य से भरकर जाए, तेरी प्रेजेंस को अपने साथ लेकर जाए मेरे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के साथ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक जन प्लस किया जाए मेरे खुदावन, ये सबकी चोटी से लेकर पांव की तली तक सॉल तक प्रेस किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी अरख्य रोग इनके बीच में ना रहे, हर एक रोग इनको छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारियां, घंटी की बीमारी, बालों की बीमारी, सर दर्द, आधे सर दर्द की बीमारी यीशु मसीह के नाम में। जोड़ों की बीमारी, जोड़ों के अंदर जो दर्द है उसका रोग आज वो जाए। होली घोस्ट फायर, 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 फायर यीशु मसीह के नाम में। छोड़े यीशु मसीह के नाम में। जिनको पछले के रोग है वो जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। रेल कैंडी के रोग है वो जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। वो छोड़े गले की रोग है वो जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके काम काज में रुकावट है वो जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। सारे रोग बीमारियां दुष्ट आत्माएं आज आपकी जिंदगी से जाए। होली घोस्ट फायर, 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 फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं डांट और निकले हो जाए आपकी जिंदगी
छुए, वो आपको ब्लेस करे और चंगा करे, वो आपको हील करे। आज कोई भी आप सेव ना रहे यीशु मसीह के नाम में, उसके सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में आप कोई भी सेव ना रहे। परमेश्वर तेरा आत्मा को छुए और ब्लेस करे। मैं सबके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाजों में, ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, उसकी प्रेजेंस में। अपने बाइबल को अपने हाथों में लो और इसे ऊपर उठाओ। मांगो परमेश्वर आज तेरा पवित्र वचन जब मैं इसे सुनो, जब मैं इसे पढ़ूं, मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर हो जाए, मेरी लाइफ में परमेश्वर रोशनी आए, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे, जब मुझे छुड़ाए। आज मैं जो तुझसे सुनूं वो मुझे समझ आए। पवित्र आत्मा से मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना। जब मैं इसे सुनूं, इसका एक एक वचन मेरे दिल की गहराइयों में, मेरे दिल की पट्टियों के ऊपर जब लिखा जाए, हे मेरे परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, तेरे वचन की सामर्थ आज मेरी जिंदगी में आए। मांगो मांगो परमेश्वर मुझे तेरे वचन को समझने के लिए मुझे सामर्थ दे, मुझे मसा दे, मुझे अभिषेक दे। मांगो मांगो परमेश्वर से, मांगो मांगो इस बाइबल को हाथ में लेते हो, ऊपर उठाते हो दोनों हाथों को। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए तो मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे परमेश्वर। तेरा वचन जीवन का रास्ता है परमेश्वर। इस रास्ते के ऊपर मैंने कैसे चलना है आज मुझे सीखने के लिए, मुझे समझने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मांगो मांगो परमेश्वर से, खुदावन मेरी सहायता कर। मांगो परमेश्वर मेरी सहायता कर। मांगो पवित्र आत्मा से मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर। मांगो मांगो पवित्र आत्मा से मेरी सहायता करो, मेरी अगुवाई करो। इस वचन को समझने के लिए मेरी अगुवाई करो, मेरी सहायता करो पवित्र आत्मा से। मांगो पवित्र आत्मा से, वो हमारा सहायक है, वही हमारा सच्चा सहायक है। उसकी सहायता लो और मांगो उससे। पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करना, मेरी अगुवाई करना, इन वचनों को समझने के लिए, सीखने के लिए पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। सब तारीफ करें परमेश्वर, सब अपने स्थानों के ऊपर। स्वागत है सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। और परमेश्वर की धार्मिकता ये है कि हर एक जन जो इस धरती के ऊपर है वो सच्चे एकमात्र परमेश्वर को जाने और अपनी जिंदगी में वो सोल्यूशन को ले, वो चंगाई को ले, वो छुटकारे को ले हो और परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहे और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह की जिंदगी के ऊपर काम करे। इसलिए यीशु मसीह संसार के ऊपर आए। हालेलुया। पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, और आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिना बलिदान किए, बिना कीमत चुकाए हमें कोई भी वस्तु इस दुनिया की मिल नहीं सकती। चाहे हम दुकान पर अपने राशन लेने क्यों ना जाए, लेकिन उस राशन के लिए भी हमें अपनी कीमत चुकाना पड़ती है, हमें उसकी पेमेंट करना पड़ती है, हमें उसके पैसे देना पड़ते हैं, तब उस वस्तु के हम मालिक बन जाते हैं, क्योंकि हम उसकी कीमत देते हैं। और बाइबल कहती है कि पाप के कारण पूरा संसार जो था वो पाप में चला गया, पाप के अंदर वो चला गया, परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर ने जो कीमत हमसे लेनी थी परमेश्वर ने नहीं ली, परंतु उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। उसने अपना लहू देकर, उसने क्रूस पर जान देकर, उसने कोड़े खाकर मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाई। और आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों से क्षमा पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। उसके नाम के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, वो हमें चंगा करते हैं। आज आपने फेथ करना,
विश्वास करना है कि आज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको जगह करेगा, वो आपको उससे वापस न भेजेगा। हालेलुया। लेकिन ये होगा कैसे, इसे आपको समझना होगा वचन से। हम वचन में जाएंगे, हम पढ़ेंगे जहां पर निर्गमन की किताब, पुराने नियम में दूसरी बाइबल की किताब, उसका जब आप 29 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ते, जहां पर लिखा है तब अभिषेक का तेल, तब अभिषेक के तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक का तेल लेकर उसके सर के ऊपर डालना और उसका क्या करना, अभिषेक करना। जहां पर बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने कहा था कि मेरी सेवकाई के लिए मैं कुछ लोगों को चुनूंगा, उनका मैं चुनाव करूंगा और मैं उनसे बातें करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं परसा के लोगों से, जबकि मैं प्रत्येक लोगों से, हर एक जन के ऊपर मैं अपना जलाल नहीं उड़ेलूंगा, मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा, परंतु मैं अपने चुने हुए के ऊपर मैं अपने भेदों को प्रकट करूंगा, उनसे मैं बात करूंगा और वो जाकर मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को मेरा संदेश देंगे और जैसा मेरा संदेश होगा वैसा ही वो संदेश लोगों को देंगे और वैसा जैसा संदेश लोगों को मिलेगा उनको वैसा चलना होगा। हालेलुया। जैसे आज परमेश्वर इस चर्च को परमेश्वर ने खड़ा किया, मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना और मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, और बाइबल कहती है मुझे परमेश्वर ने चुना। सेवक को, पास्टर को परमेश्वर ने क्या किया, उसने चुना कि जा मेरे लोगों को संदेश दे, मेरे लोगों को समझा, मेरे लोगों को मेरी ओर उनका ध्यान लगा और मेरे वचनों को उनको सुना, इसलिए मैं तेरा क्या करता हूं, अभिषेक करता हूं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने मेरा क्या किया, खास अभिषेक किया, खास मसा किया, जबकि जो मसा आप नहीं ले पाए अब तक, जो मसा आपके ऊपर अब तक नहीं आया, लेकिन जैसे आप इन वचनों को सुनेंगे, आज का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो मसा भी आने वाले दिनों के ऊपर आपके ऊपर आएगा और आप भी परमेश्वर के कामों को करना शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए सेवकाई को करने से पहले, सेवा में आने से पहले, परमेश्वर के लोगों को सिखाने से पहले परमेश्वर ने कहा मैं एक उस व्यक्ति को चुनूंगा जो मेरा काम करेगा, और मूसा को परमेश्वर ने कहा तू अभिषेक किया हुआ तेल ले और उसके सर के ऊपर डालना। क्या करना, उसके क्या करना, सर के ऊपर। आज वो ऑयल आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो ऑयल तैयार किया गया आपके लिए, स्पेशल प्रेम की गई उसके ऊपर। आज वो ऑयल आपके ऊपर आएगा, ये मसा भी आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन बोला करो, इसे ग्रहण किया करो। आमीन बोलने का मतलब ये ऐसा ही हो जैसे मैं वचन सुन रहा हूँ, वो वचन की सामर्थ, जैसे मैं इस वचन को सुन रहा हूँ उस वचन की सामर्थ मुझ भी आए, उस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। आमीन बोलते हुए। हालेलुया। क्या होगा, परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तो क्या करना, उसके ऊपर मसा किया हुआ अनॉइंटिंग ऑयल उसके सर के ऊपर डालना, ताकि वो मेरी सेवकाई के लिए उन लोगों को क्या किया जाए, जिनके ऊपर तू डालेगा वो मेरी सेवकाई के लिए अलग किए जाएंगे। जहां पर एक सेवक का अभिषेक करना, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, अगर सेवकाई का अभिषेक नहीं है, इवेंजलिज्म का अभिषेक नहीं है, विश्वासी होने का आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु से पीछे चले जाते हैं। चाहे विश्वासी हो, अगर वो विश्वास में आ गया, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके ऊपर किया। हालेलुया। अगर वो उस मसा में लगातार बना ना रहा, अगर उस मसा की उसने आदत नहीं किया, अगर उस मसा में वो लगातार नहीं चला, तो चाहे वो विश्वासी हो, चाहे इवेंजलिज्म हो, चाहे वो पास्टर हो, शैतान उसे धीरे धीरे क्या करेगा, परमेश्वर से दूर कर देगा, उसको वो लेकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मसा में बना ना रहा। इसलिए मसा में किसने बन के रहना है, आपने बन के रहना है, परमेश्वर ने बन के नहीं रहना। परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ दी, जो पवित्रता दी, जो आपको चंगाई दी, जो आपको आशीष दी, अब आपने उसमें बने रहना है, परमेश्वर ने बने नहीं रहना। अगर आप कोई फ्रिज लेते हो तो फ्रिज कौन संभालेगा, दुकानदार संभालेगा। आपके घर में आकर आपके घर में फ्रिज आप संभालेंगे, कौन संभालेगा, आप उसको आपने संभालना है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है।
अगर आप अगर बिजली का समय चल रहा है, लाइटिंग का समय चल रहा है, बाहर बारिश का समय है, तो आपको फ्रिज अपना ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजली के बार बार झटके लगेंगे तो वो जल सकता है, वो खराब हो सकता है। तो आप किसने रक्षा करनी है उसकी? आपने करनी। उसी प्रकार बाइबल कहती है कि मूसा ने लोगों को अभिषेक किया। परमेश्वर आज भी हमारा अभिषेक करता है परमेश्वर के लोगों के द्वारा। अगर आप बोलते हो ओ डायरेक्ट मेरा अभिषेक हुआ, मैंने बाइबल पकड़ ली, मैं सब कुछ जानता हूँ, और चलो जी मैं भी घर में जाकर प्रेयर करता हूँ, मैं घर में जाकर प्रार्थना करता हूँ, तो उससे क्या होगा? जिनके आप घर में प्रार्थना करने जा रहे हो उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दुष्ट आत्मा उनके घर की वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी, वो आपकी लाइफ पहले से ज्यादा खराब कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, दो लोग उन्होंने कहा पौलुस और सिलास क्या करें? दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। चलो हम भी क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा को निकालते और लोगों से पैसा कमाते, बिजनेस करते हैं। लेकिन मसा ना होने के कारण, अभिषेक ना होने के कारण वो गए और लिखा है दुष्ट आत्मा ने उनके कपड़े फाड़े, उनको कूटा मारा और वहां से भगा दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर ये मसा, ये ताकत आपकी जिंदगी में एकदम नहीं आएगी, आप रातों रात मसा में नहीं भरेंगे। हालेलुया। आप एक ही दिन में मसा में नहीं भरेंगे, एक महीने में नहीं भरेंगे, इसको समय लगेगा, टाइम लगेगा। अगर बच्चे की हमने अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की कमाई को खाने के लिए हमें 18 साल से ऊपर टाइम लगेगा उससे जवान होते हुए। हालेलुया। तो आप जरा बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप लगातार चर्च में रहते हैं, एक समय आएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इन वचनों का असली मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है इसका। एकदम आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए आज मैं आपको समझा रहा हूं कि जब कोई परमेश्वर किसी सेवक को चुनता है, वो किस लिए चुनता है? कलीसिया की अगुवाई के लिए चुनता है, कलीसिया की आशीष के लिए चुनता है, कलीसिया को चंगा करने के लिए चुनता है, कलीसिया को आशीर्वाद देने के लिए चुनता है। और आज सबके ऊपर आज अनॉइंटिंग ऑयल से जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल आएगा, आज आप सब ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने मेरा मसा किया, मुझे अभिषेक किया और मुझे परमेश्वर ने चुना है कि मैं आपकी बरकतों का कारण बनूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप बरकत को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है? जब ये ऑयल आपको मिले, आज आपको 2-2 बोतल मिलेंगी। हालेलुया। एक बोतल को आप चाहे तो पूरा उठा सकते हैं, लेकिन एक बोतल आपने घर में लेकर जाना है, उसको संभाल कर। और अगर आप दोनों बोतल लेकर जाना चाहते हैं घर में, ले जा सकते हैं, लेकिन उसके एक बोतल को आपको निकाल कर आपको उसका थोड़ा सा अपने ऊपर अभिषेक आज करके जाना है। आज उसको बंद कर नहीं जाना, उसको खोल कर जाना है। हालेलुया। अभिषेक कई बार होते हैं ना, क्या करते हैं, बाप जो होता है ना, बाप वो बड़ा कंजूस होता है अपने बच्चों के लिए, खुद को खाने के लिए। मालिक बाप ने बर्फी के 2 पीस ले लिए, बेटे 2 है ना, बच्चे 2 हैं, तो अपने लिए बड़ी कंजूसी करेगा, वो खुद नहीं खाएगा। क्या करेगा? बोलेगा मैं एक छोटे का दूंगा, एक बड़े का दूंगा, खुद को मिलेगा। लेकिन आज कंजूसी नहीं करनी, अपने बच्चों के लिए ऑयल बाद में लेकर जाना, अपना अभिषेक पहले करके जाना, क्योंकि आप जड़ हैं अपने घर के, अपने परिवार की। अगर आप ठीक हो जाएंगे, आपका परिवार भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आप ठीक हो जाएंगे तो आपका परिवार भी ठीक हो जाएगा। और बच्चों के लिए अपना दिल खोल के रखना है, ठीक है? वो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं करना कि आज के बाद बाजी अद्धी खा के जाना तो अद्धी लाके जाना। हालेलुया। बच्चों के लिए भी दया बांट रहे हैं, बच्चों से जो हमारा प्यार है वो प्यार है, लेकिन मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आपके अभिषेक को नहीं समझेंगे इतनी जल्दी, वो इतनी जल्दी उसमें नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो जवान है, समझदार है, अगर वो भी चर्च में आते हैं, वो इन बातों को समझेंगे कि हाँ मेरा अभिषेक किया गया। बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हारून को चुना, फिर परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना, उनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए। आज परमेश्वर बोलना, आज आपने ये प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके दास के द्वारा जो अनॉइंटिंग ऑयल मुझे मिले, जब मैं उसे सर के ऊपर लूं, आज मेरा भी मसा किया जाए, मेरा भी अभिषेक किया जाए और मैं भी अपनी जिंदगी में तेरे बड़े कामों को देखूं परमेश्वर। हालेलुया। आमीन बोलते हुए डर लगता है, आपको शर्म आती है? ऊंचा आमीन बोला करो। एक व्यक्ति को जब तोहफा दिया जाता है तो वो खुश होना चाहिए, निराश होना चाहिए? तो आज आपको स्वर्ग का मसा मिल रहा है, स्वर्गीय अभिषेक आज आपके ऊपर आ रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए? उसके लिए खुश होना चाहिए कि
निराश होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर में मसा देता है तो क्यों देता है? क्यों परमेश्वर में अभिषेक करता है? जहां पर देखा परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के द्वारा क्या किया, परमेश्वर का क्या लेना, मसा किया हुआ तेल लेना, ऑयल लेना। तू क्या करना, उसके सर के ऊपर डालना तो उसे मसा करना। अब मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा, आप चर्चों में जाइए तो विश्वासियों के पास क्या होती है, एक बड़ी यूं 2 लीटर की लंबी बड़ी बोतल होती है पानी की भरी हुई, और साथ में आधा लीटर की या 100 ग्राम की या पेप्सी वाली बोतल आधी क्या होती है, इतनी वो सरसों के तेल की भर के लेके आते हैं चर्चों में। अगर बाकी और दूसरों में और हम में फर्क क्या रहा? वो भी तो तेल चढ़ाते हो, तुम भी तेल चढ़ा कर जा रहे हो, क्या फर्क रहा? हमें लगता है हमने ठीक है तेल, बाइबल में तेल लिखा है, हमने तेल ले लिया, लेकिन बच्चों की ज्ञानता होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण, जन के ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के वचन को सही तरह समझा नहीं। आज बहुत सारे लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, कोई नारियल का तेल इस्तेमाल करता है, कोई सरसों का तेल इस्तेमाल करता है, कोई कौन सा तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन बाइबल में कौन सा तेल लिखा हुआ है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। यीशु मसीह कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे? वो जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। तो जैतून के तेल में आशीष है। अपने पड़ोसी को बोलो, जैतून के तेल में आशीष है, उसमें अभिषेक है। आपने पड़ोसी को, क्या बात है, आप घर में नहीं बुलाते, यहाँ पर भी नहीं बुलाते, गुस्सा निकालना है, बोलो एक दूसरे के मुंह करके, बोलो जैतून के तेल में आशीष है, और वो आज आपके ऊपर आएगी, वो आशीष आपके ऊपर आएगी, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। बोलो जिन्होंने आंखें मिलाकर बोला है उनके ऊपर ज्यादा आएगा, उनके ऊपर ज्यादा आएगा। हालेलुया। जो नीचे यूं करके बैठे उनके ऊपर भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज वो तेल मुझ पे उठेला जाएगा, आज वो तेल मुझ पे उठेला जाएगा। आज मैं अभिषेक्त व्यक्ति बनूंगा, आज मैं सामर्थी व्यक्ति बनूंगा, आज मैं भरा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पर? तेरा क्या किया गया है? अभिषेक किया गया। तो उसका क्या करना? अभिषेक करना। अब 28 का 41 में हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाना, उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे याजक का काम करें। हालेलुया। आज जब आपके ऊपर ये मसा किया जाएगा, ये अभिषेक किया जाएगा, आज से आप परमेश्वर का काम करेंगे। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम दास होने के लिए नहीं, तुम मित्र होने के लिए बुलाए गए हो। आज से तुम याजक की सेवा करोगे, तुम परमेश्वर के राज्य के पुत्र अधिकारी होंगे, और तुम चुनी हुई प्रजा कहलाए जाओगे यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। क्योंकि क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तो हारून को, अपने पुत्रों को, अपने घर को, जान के अभिषेक का ऑयल आपने भी लेना है, अपने पुत्रों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने घर के लिए आपने लेकर जाना है, उनका भी मसा करना है, ताकि वो भी परमेश्वर के कामों को कर सके। हालेलुया। आज आपका पति साथ नहीं आया, आपकी पत्नी साथ नहीं आई, बच्चे साथ नहीं आए, घर का कोई ना कोई व्यक्ति घर के ऊपर है, लेकिन चिंता मत करना। आज ये औलाद आप लेकर जाएंगे, विश्वास के साथ फेथ के ऊपर आप लेकर जाएंगे, और जाते ही जब आप मिलेंगे शाम को उनके साथ, जब बोतल खोल के ही उनके क्या करना है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा उठे देना है। हालेलुया। उसे बोलना है, ये लो मसा। क्या बोलना है? ये लो मसा, ये लो वो अभिषेक जो मुझे मिला है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब आप बांट देंगे तो आपके ऊपर और आएगा। आपके ऊपर क्या होगा? बाइबल कहती है तुम देने वाले बनो, मांगने वाले। तुम हमेशा देने वाले बनो, बोलने वाले बनो, मांगने वाले मत बनना।
क्योंकि जो मांगता है वो सारी जिंदगी मांगता रहता है, लेकिन जो देता है वो देता रहता है। तो बड़ा कौन होता है, मांगने वाला कि देने वाला? तो प्रभु कहता है तुम देने वाले बनना। क्या? अभिषेक, सामर्थ, मसा, मेरी ग्रेस को क्या करना, तुम देने वाले बनना। जब तुम दोगे तो तुम ऊपर से और पाओगे। जब तुम दोगे तुम्हारे लिए ऊपर से और आता जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने हमें दिया क्यों? जब आप इसे पढ़ते हैं, यशायाह में पढ़ेंगे हम इसे, परमेश्वर हमारा क्यों अभिषेक करते हैं। पहली बात आप सुनना, इधर ध्यान दो। पहले आप, परमेश्वर धरती के ऊपर कोई भी काम, बाइबल कहती है, अपने सेवकों के बिना, उनको बिताए बिना वो नहीं करता। परमेश्वर कोई भी काम सेवकों को, पास्टर्स को, प्रोफेट को, भविष्यवक्ताओं को, अपने सेवकों को बिना बताए वो कोई भी काम धरती के ऊपर नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ने ही सेवकों को अपनी सेवकाई के लिए चुना हुआ है, इसलिए वो नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं, किसी को बोलूं आपको, आपकी चर्च में क्या है, खाना बनाने की ड्यूटी है, तो मैं दूसरे व्यक्ति को लगाऊंगा तो क्या होगा? जिनको ड्यूटी दी वो क्या करें, उनके मन में क्या होगा? निराशा, उनको दुख पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया लेकिन कल कोई दूसरा कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने भी हमारा अभिषेक किया, हमारा मसा किया सेवक होने के लिए। मुझे परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर अब मेरे बच्चों से बात नहीं करेगा, वो मेरी फैमिली है। परमेश्वर किससे बात करेगा? वो मुझसे बात करेगा। हालेलुया। इसलिए जब आपका अभिषेक होगा तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा सेवकाई के लेवल के ऊपर। जब आप सेवकाई को अपने लिए, अपने आप को आप तैयार करेंगे, तो फिर आपका भी अभिषेक होगा। कहां से होगा? इसी चर्च से होगा, जहां से होगा आपका अभिषेक किया जाएगा। जो ग्रेस, जो मसा जहां पर है वही आपकी जिंदगी में काम करेगा। कई बार क्या होता है, गलत मसा आ जाता है। अब आप सोचोगे गलत मसा भी होता है, जो शैतानी चीजें होती है। आप मसा कैसे दूसरा शैतानी होता है, और परमेश्वर के मसा में क्या फर्क होता है? जब हम वर्शिप करते हैं, जब वर्शिप का पूरा सिस्टम होता है, ज्यादातर चर्चों में क्या होती है, ढोलकी होती है ना, ढोलकी बजाते हैं ज्यादातर। जब जितनी जल्दी ढोलकी बजती है, लोग क्या करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उनका बड़ा आत्मा आता है। ढोलकी बंद तो आत्मा भी बंद हो जाता है, ठुस हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो ढोलकी का मसा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हमने भी सिस्टम बनाया हुआ है। हमने क्यों बनाया? कि हम जब वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें, हमें आनंद आए वर्शिप करने का, हमें अंदर से जॉय निकले, हमारे अंदर से परमेश्वर का खुशी निकले, परमेश्वर की, परमेश्वर के दूत हमारे बीच में हमें छुए, ताकि हम बड़ी आनंद और खुशी के साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। उसी प्रकार दूसरे तरफ आप दूसरे गाने लगा दो, दुनिया के पंगड़े वाले गाने आप लगा दो, तो आपको क्या करेगा? नाचने का दिल करेगा। लेकिन वो गाने कौन से होंगे? वो इमोशनल गाने होंगे, वो आपको बेविचार की ओर लेकर जाएंगे, वो आपको गालियों की ओर लेकर जाएंगे, वो आपको गलत कामों की ओर लेकर जाएंगे आपको। तो वो मसाले क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। तो इसलिए आज आपके ऊपर से जितने गलत मसे किए गए हैं, आज उनको कैंसिल करना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलना, अपने सर के ऊपर हाथ रखो, बोलो मेरे जितने मसे गलत हुए आज वो कैंसिल हो मेरी जिंदगी से। कैंसल 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 यीशु मसीह के नाम में। बोलो हर एक गलत मसा मेरी जिंदगी में से कैंसिल हो जाए। और जो मसा जो आज मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर के वचनों से, कि तेरा मसा किया जाएगा, तेरे दुश्मन का तेल उठेला जाएगा, आज वो मसा मुझ पे ठहरे और मैं परमेश्वर के कामों को करूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपनी जिंदगी में आए। हालेलुया। गलत मसा होने के कारण आप फेल होते हैं, गलत मसा होने के कारण आप निराश होते हैं, गलत मसा होने के कारण आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, गलत मसा लेने के बाद आप वो सफलता नहीं ले पाते जो सफलता आपके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जब सही मसा आपके ऊपर आता है, जब ग्रेस आपके ऊपर आती है, जब बाइबल का मसा आपके ऊपर आता है, तो आप बढ़ते हैं और आप ब्लेस होते हैं और आप परमेश्वर के द्वारा ब्लेस किए जाते हैं। फिर हालेलुया। परमेश्वर चुनता है अपने सेवक को ताकि वो कलीसिया को चलाए, कलीसिया की अगुवाई करे, फिर कलीसिया में से मसा करे, फिर कलीसिया में से मसा करे। जबकि किसी ने मुझे मसा किया, मैं आपको मसा करूं, मेरे बाद जो इस चर्च को चलाएगा वो आगे कलीसिया को मसा करे, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाता, ये सिस्टम चलता रहेगा।
क्यों? क्योंकि इसे किसने ठहराया? परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इस मसा को परमेश्वर ने किसे दिया? सबसे पहले अपने सेवक को दिया, अपने दास को दिया, मूसा को दिया परमेश्वर, फिर हारून को दिया, फिर यहोशुआ को दिया, बाइबल में अलग अलग लोगों को दिया। और कैसे दिया परमेश्वर ने उनको? उनको तेल उठेल कर। कैसे दिया? आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करके बोलते मैं तुझे मसा करता हूं, मैं तुझे अभिषेक करता हूं, तू सामर्थ से भर जा। अगर मैं भी आपको बोलूं जाओ दुकान से दूध लेकर आओ, मैं आपको भेजता हूं, आप लेकर आ जाओगे? क्या बोलेंगे आप? क्या चाहिए आपको? पास्टर जी मुफ्त नहीं आता दूध, कैसे आएगा? उसका पैसा लगेगा। हालेलुया। उसकी कीमत क्या है? ऑयल 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 कैसे निकलता है? जैतून का ऑयल कैसे निकलता है? सरसों का तेल कैसे निकलता है? हालेलुया। इसका पूरी तरह पीसा जाता है, पीसने के बाद ये बड़ी गहराई से है ना ये ऑयल निकलता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पिसकर जान देकर वो मसा और हमारी जिंदगी के ऊपर दिया है अपनी जान देकर। हालेलुया। ये जो पुराने दिन में मसा पीसा जाता, पीस कर निकाला जाता था ना, वही काम यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया था अपने आप को देकर। वो ऑयल पीसा हुआ एक खुशबूदार ऑयल जब हमें मिलता है, परमेश्वर ने उस ऑयल को लिया और अपने दास के ऊपर उठेला और उसे कहा मैं तुझे तेरा क्या करता हूं? तेल के द्वारा मैं तेरा क्या करता हूं? अभिषेक। और तेल जो क्या किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तेल मसा को दर्शाता है, सामर्थ को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि 10 कुंवारियों ने क्या किया था? तेल लिया था, 5 का खत्म हुआ और 5 का बना रहा। उन्होंने उसकी क्या की? संभाल की। उन्होंने कईयों ने कहा हमें दे दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं हुण नहीं, तो जेड़ा दिता है तुम खराब कर लिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है। असि साम के रखे थे, असि की करना है? असि ये लाड़े के नाल जाना है, हम दूल्हे के साथ जाएंगे तो वही गई। आज कुछ लोग ऐसे करते हैं, मूर्ख लोग मसे को गवा देते हैं और बाद में भटकते हैं इधर उधर। और समझदार लोग क्यों? वो संभाल कर रखते हैं, वो तरक्कियों को करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। कईयों को गलत लोग लेकर चले जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? अपने मसा को गवा देते हैं। इसलिए आपने किसी के पीछे नहीं चलना, किसी के चलाए नहीं चलना, वचन से बोलना, मुझसे बात कर। अगर बाइबल में लिखा है तो मुझे पता, अगर नहीं लिखा तो जय मसीह की। हालेलुया। आदर सबका करना है आपने। आप क्यों मेरा मसा किया? परमेश्वर ने मसा किया, तेल के साथ अभिषेक किया परमेश्वर ने मेरा। किसने किया? अब जिसाया में आएंगे हम। जिसाया उसका 61 अध्याय 61 यहाँ पहली आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। जी मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूं। पुराने नियम में तो सुसमाचार था ही नहीं, ये तो सुसमाचार तो नए नियम में आया, लेकिन पुराने नियम में तो कोई सुसमाचार था नहीं। लेकिन सुसमाचार जिसाया की प्रोफेसी कर रहा है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के बारे में। और इस भविष्यवाणी को हम नए नियम में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ये लेख पूरा हुआ, यानी कि आज ये लिखा हुआ वचन पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? क्योंकि ये लिखा तो गया लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने ऊपर इस वचन को लिया, पढ़ा और उसने ये वचन एक्टिव हुआ और सुसमाचार का काम और बढ़ने लगा नए नियम के अंदर। हालेलुया। और सुसमाचार का एक और मतलब होता है गुड न्यूज, यानी कि लोगों को अच्छी खबर देना। तो जिसाया उस रीति से इस वचन को प्रचार कर रहा होगा बाइबल के अनुसार, जब जैसे उसने लिखा है। और हमारा अभिषेक आज परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक किया है। तो किस लिए? क्यों परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है? ताकि हम परमेश्वर के काम को करें। हालेलुया। आप एक बात आज सीख के जाना, आप यहां से परमेश्वर ने हमें चाहे हमारे बच्चे दिए हैं, हमारा काम दिया है, पैसे दिए हैं, पशु दिए हैं, जो कुछ भी आपके साथ आपका जुड़ा हुआ है, अगर वो परमेश्वर ने आपको दिया है तो परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए आपको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अच्छे कपड़े देता है पहनने के लिए ताकि परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर आपको बच्चे देता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको पशु देता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको काम बिजनेस देता है, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर फाइनेंस से आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर की महिमा हो। और जो लोग अपनी चीजों से, अपने फाइनेंस से, अपने पशुओं से, अपने बच्चों से, जो लोग परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, धीरे धीरे आप देखना उनके बच्चे बिगड़ते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखना उनके पशु
पशु जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उनका फाइनेंस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उन चीजों को परमेश्वर के साथ उन्होंने जोड़ा नहीं। आप पशुओं को कैसे जोड़ेंगे? पशु तो परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते। बाइबल कहती है वो तो एक आशीष है हमें दी हुई प्रभु ने, लेकिन उनके दूध से, उनके दही से, उनके घी से निकालने से जो कुछ पदार्थ उनसे निकलता है, हम उनको उसको जब चर्च में लेकर आते हैं और वही बरकत हमारे पशुओं के ऊपर चलती है। हालेलुया। वही मसा, वही ग्रेस हमारे घर पे जाती है। वही काम जो बाइबल में लिखे गए, फिर वही काम हमारे जिंदगी से होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीवन उस वचन के साथ जोड़ लिया। क्योंकि जहां पर लिखा गया है कि मेरा अभिषेक परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। अगर आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, आप दूसरों से अधिक अपने आप को ब्लेस होता हुआ देखेंगे। अगर आपका पड़ोसी, आपके साथ आपका मित्र, आपका पास्टर आपके साथ सेवा करने वाला है, और अगर आप सही सुसमाचार की सेवा करने वाले हैं, आप उससे 10 गुना ज्यादा ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों ब्लेस होंगे? क्योंकि जब आपको मालूम होगा जब कि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर मुझे काम करने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए नहीं, गाड़ी मोटर लेने के लिए नहीं, परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे तो गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, परिवार भी आएगा, हर चीज जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक इन चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं किया, उसने अपना अभिषेक आपको अपना ही काम करने के लिए दिया है। हालेलुया। जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपको करेगा। क्या करेगा? अभिषेक किया इसलिए कि मैं क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदी के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आज मैं आपके बीच में क्यों खड़ा हूं? ताकि आज आप जितने दुष्ट आत्मा से बांधे गए आपको आजाद करूं। आप खेदित मन वाले में आज आपको शांति दूं। आप दुखी होकर आए, मैं आपके मनों को शांति दूं कि यीशु मसीह अनुग्रह करता है। वो शांति का परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा और बहाल करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आए और आप सेव ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए तो उसने मुझे ठहराया, इसलिए तो उसने मुझे अभिषेक किया, और वही अभिषेक आज आपके ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब आपने क्या करना है? इस मसा का आदर करना है। क्या करना है? जो बात मैं आपने आपको पहले ही समझाई, एक बार मैं वचन से समझा देता हूं आपको। निर्गमन उसका 30 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन 30 अध्याय, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हर एक बात प्रभु ने बाइबल में लिखी है। निर्गमन उसका 30 अध्याय। उसका 31 और 32 आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना आपने। जहां पर लिखा गया है, और इस्राएलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, जे तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? ये तेल तेरी पीढ़ी में, पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी कि खत्म होने वाला नहीं है। जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाते, ये तब तक चलने वाला सिस्टम है। उसने कहा तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होगा? ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक ये अभिषेक का तेल होगा, जे किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए। क्या किया जाए? कुछ लोग चर्च में से तेल लेकर चले जाते हैं, तेल पर प्रार्थना करवा ली। केड़े तेल पर? नारियल तेल पर। फिर केड़े तेल पर? सरों के तेल पर। फिर घर जाके नहा के फिर देह डोलिया ने मले जाते हैं। ये पूरी बॉडी के ऊपर मले कर देना है कि हो जाए पूरी मालिश करे करते हैं। प्रभु ने कहा मालिश करने के लिए नहीं है, ये ऐसा दवाई नहीं है कि हड्डियां तक पहुंचे, मनी आओ मनी आओ मनी। कई लोग ऐसे करते ना, ये क्या है? ये संसारिक रीति से नहीं लेना है इसने आपको। लो जी क्या है, मेरे को चोट लगी है, मैं क्या करूंगा, हड्डी टूटी है, रगड़ता रहूंगा कि हड्डी के अंदर तक चला जाए। ये नहीं है इसमें। मेरी बात समझाइए आपको। यहां पर क्या लिखा है? मैं पढ़ूंगा आपके लिए, फिर ध्यान से सुनना। लिखा है किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए और मिलावट में इसके समान और कुछ ना बनाना। ना तो किसी की देह पर डालना और ना मिलावट, इसमें कुछ मिलावट करना। अब जो लोग मिलावट वाला काम करते हैं, क्या उनके जिंदगी में काम होगा? अभिषेक करेगा काम? सरों का तेल वाले और
नारियल तेल वाले के ऊपर काम करेगा परमेश्वर? मिलावट करते ना लोग। अगर बाइबल की बरकत चाहिए तो बाइबल की चीजें लेना पड़ेगी, बाइबल जैसा काम करना पड़ेगा, बाइबल की उन चीजों को अपनाना पड़ेगा, तभी काम होंगे। हालेलुया। मैं उन तेलों के, मैं उन सरों और नारियल तेल को मैं कोस नहीं रहा हूं, मैं बुरा नहीं कह रहा, आप उनको भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब जो बरकत, जो आशीष यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराई है, जो प्रभु ने इस्तेमाल किया, हमें भी वही करना चाहिए। अगर उसने कहा तो चोरी मत करना, आप चोरी नहीं करते। उसने कहा तो अपने भाइयों से प्यार करना, तो प्यार करते। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर जैतून का तेल इस्तेमाल किया तो हमें कौन सा करना चाहिए? जैतून का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग लेते नहीं, क्यों नहीं लेते? महंगा बहुत है। हालेलुया। तो पादरी तो बोलेगा चंदा दे दे, मैं तो खर्च नहीं करूंगा, कलीसिया के लिए, अपने लिए करूंगा, लेकिन कलीसिया के लिए खर्च नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा अगर जो तू मेरे लिए खर्च करेगा तो मैं स्वर्ग खोल दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। इसलिए हमारी जो चर्च की ऑफरिंग होती है, जो भेंटें होती है, जो टाइट होता है, हम कहाँ पे लगा देते हैं? सारा ऑयल के ऊपर लगा देते हैं, बोटल्स के ऊपर लगा देते हैं, चर्च के कामों के ऊपर लगा देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्या करना? किसी इसमें कुछ मिलावट ना करना, और जे पवित्र है ये तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। हालेलुया। जे पवित्र है और तुम्हारे लिए भी क्या होगा? पवित्र होगा। इंग्लिश में लिखा है इसका रिस्पेक्ट होगा, इसका आदर होगा। क्या करना तुम? इसका आदर करना, इसका अभिषेक के तेल का क्या करना? आदर करना। ये नहीं कि टीवी के आगे फेंक दिया, ये नहीं कि साबुन ने नाल रख देता, है ना? कई एनॉइंटिंग वाले के चले जाते कहते और सामने कांदा दे रख देता और टीवी दे नाल ही रख देता, है ना? और चलो जी बाथरूम में भी रख देता। क्या करना इसको अच्छी जगह के ऊपर रखना, इस अभिषेक के लिए। इसको मार्च करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी हड्डी टूटी है, मार्च चिंता मत करना, इसको लगा देना यीशु मसीह के नाम में। लगाओगे बाहर, काम ही अंदर करेगा, हड्डी जुड़ेगी अंदर यीशु मसीह। क्योंकि तेल नहीं काम कर रहा, तेल के ऊपर जो अभिषेक है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो परमेश्वर का मसा है, वो काम करेगा। काम करने का परमेश्वर का जरिया है ना। जब आप लगाएंगे तो परमेश्वर जगह के ऊपर क्या करेगा? अगर आपके किसी का हाथ या पांव कट जाए, वो पट्टी कहाँ लगाएगा? अगर हाथ कट जाए, पट्टी हाथ पर लगाएगा कि बाजू पे? हाथ पर ही लगाएगा। इसलिए एक सिस्टम है परमेश्वर का कि आपको जहां प्रॉब्लम है, जहां किसी का अभिषेक करना है, जो क्या करे? ये तेल को ले उस जगह के ऊपर लगाए और परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिर परमेश्वर हमारा अभिषेक, और क्यों अभिषेक करता है परमेश्वर हमारा। मरकुस रचित सुसमाचार जो तो हम पुराने नियम में पढ़ते रहे, हम नए नियम में कहाँ लिखा है तेल के विषय में? नए नियम में तो लोग कहते हैं तेल के ऊपर लिखा नहीं। यीशु मसीह ने तेल मलकर कहीं प्रार्थना की नहीं, यीशु मसीह ने कभी तेल मलता नहीं था। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस 6 उसके 13 वचन में लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ध्यान से सुनना आपने, ठीक है, इस वचन को। और उसके बाद अगर आप दूसरा पढ़ना चाहते हैं, याकूब 5:14 में लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार है तो तेल मलना, अगर उसने कोई पाप किए हैं तो उसके लिए प्रार्थना करना, और तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना की जाए तो वो उठ खड़ा होगा, उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। बाइबल में सिर्फ एक ही बात नहीं, काफी जगह पर लिखा गया है, लेकिन मैं 2 आयतों को ही सिर्फ मेन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 13 वचन में लिखा, और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला। किसने? यीशु मसीह ने, प्रभु ने अपने चेलों को चुना। ये बात आप याद रखें। अगर आपका चुनाव, अगर आपका कलीसिया के सामने, अगर आपका सेवकाई के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगर आपका अभिषेक नहीं हुआ, तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जा रहे हो, ये कल आपके ऊपर अटैक करेगी, ये आपकी फैमिली के ऊपर अटैक करेगी। आग के साथ खेलोगे तो आग क्या होगा? और ना भी खेलो ना, आग सेकने बैठो ना, उसको आग जलाओगे ना खुद, तब भी उसके चिंगारे हमारे क्या करते हैं? नहीं, जैकेट को क्या कर देते हैं?
जला देते हैं, कपड़ों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। अगर आप बुद्धिमान हो के जनाब, यीशु मसीह ने चेलों को 3.5 साल अपने साथ रखा, उनको सिखाया, और लास्ट में जाकर प्रभु बोल रहा है, मैं जी उठने के बाद और स्वर्ग जाने से पहले कहता है, प्रभु मैं तुम्हें अभिषेक देता हूँ, सामर्थ देता हूँ, जाओ अब जाकर क्या करो, सेवा करना पूरे जगत में, पूरे संसार में, अधिकार तो मैं तुम्हें मत दिखाएंगे। हालेलुया। मैं तुम्हारा क्या करता हूं, अभिषेक करता हूं। प्रभु ने यह कहा। अब यहां पर चेलों को प्रभु ने अधिकार दिया, तो क्या करना, दुष्ट आत्मा को निकालना। कैसे निकालना, उसके बाद लिखा है, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया, बहुत सारे रोगियों के ऊपर, बीमारों के ऊपर तेल मला, उनको चंगा किया। तो इसका मतलब जिसके पास अधिकार है वही अधिकार दे सकता है। अगर आपको अधिकार नहीं मिला, अपनी मर्जी से आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी मर्जी से आप तेल मलकर प्रार्थना करते हैं, अपनी मर्जी से आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं, ये काम आपको ही करने हैं। परमेश्वर ने इसलिए तो आपको चुना, लेकिन उसके लिए आपको एक मेंटरशिप में रहना पड़ेगा, एक पास्टर की अधीनगी में रहना पड़ेगा, पास्टर के साथ साथ रहना पड़ेगा। और जब आप उस योग्य हो जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर अपने दास के साथ बात करेगा, तो कलीसिया के सामने उस व्यक्ति को खड़ा करेगा, तो कलीसिया के बीच में तेल लेकर, कुप्पी लेकर उसके ऊपर वो ढेलेगा, उसका मसा किया जाएगा, फिर वो जहां जहां जाएगा ये काम भी उसके साथ होंगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर अपनी मर्जी से जाएगा तो दो व्यक्तियों की तरह होगा। दुष्ट आत्मा क्या करेगा, उनके कपड़े फाड़ेगा और भगाएगा उनको। अटैक कई बार हमें लगता है मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, कई बार लगता है मैंने तो उपवास किए इतने, मैं तो सारी रात प्रार्थना करती हूँ, लेकिन दुष्ट आत्मा मेरी जिंदगी में क्यों नहीं जा रहा, बीमारी क्यों नहीं जा रही, रोग क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप अपनी चिंता कम करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना ज्यादा करते हैं। इसलिए दूसरों के अंदर ये दुष्ट आत्मा जो आप आग से पंगा लेते हो, वो आपके ऊपर अटैक करती है, तंग करती है, फिर आप डोट चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका अभिषेक ऊपर से नहीं हुआ। चर्च में तो आपने अभिषेक लिया, ऑयल लिया आपने, लेकिन जो सेवका का जो अभिषेक है वो आपने नहीं लिया, इसलिए आप डोन चले गए, व्यभिचार में चले गए, बीमारी में चले गए, क्लेश में चले गए, अटैक में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो मसा जो आपको चाहिए था, वो प्रॉपर मसा आपके ऊपर नहीं आ पाया। हालेलुया। आमीन कहाँ बोलना, ये भी सोच समझ के बोला, गलत जगह पर आमीन मत बोलिए। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और लिखा है, बहुत सारी दुष्ट आत्मा को डांटा, और चेलों ने तेल लेकर रोगियों पर मला और उनको चंगा किया। जबकि लगाया, मला नहीं मतलब उनको लगाया, उनके ऊपर लगाया और उनको चंगा किया। हालेलुया। जे आज ऑयल आपके ऊपर आए, आपकी बॉडी के ऊपर जब ये आए, जे ऑयल आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। ये ऑयल चंगा करने का मतलब जो ऑयल के ऊपर अभिषेक है, जो ऑयल के ऊपर सामर्थ है, जो प्रभु का अनुग्रह है, वो अनुग्रह आपके ऊपर आए और आज वो चंगा हो, उसकी सामर्थ यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका अभिषेक किया गया, इसलिए आपको चुना गया, इसलिए आपको ठहराया गया, इसलिए चर्च में आपको बुलाया गया, ताकि आपका अभिषेक हो, ताकि परमेश्वर आपको अभिषेक दे। बाइबल कहती है दाऊद का अभिषेक हुआ, बट उसका 3 बार अभिषेक हुआ। एक बार प्रभु ने उसको चुना, एक बार परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए, फिर परमेश्वर ने उसे नबी होने के लिए, परमेश्वर ने क्या किया, उसका अभिषेक किया। एक अभिषेक होता है आपको चर्च में बढ़ने के लिए, एक अभिषेक आपको मिलता है चर्च में काम करने के लिए, एक अभिषेक आपको मिलता है चर्च के ऊपर आप एक मेन व्यक्ति होने के लिए, सभी काम करने के लिए, और एक अभिषेक आपको मिलता है फिर चर्च की सेवा करने के लिए, जबकि खुद चर्च तैयार करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करो, सेवा के रूप में, सेवक के रूप में, सेवकन के रूप में, परमेश्वर आपको पास्टर के रूप में, पास्टरनी के रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके योग्य बन जाते हो। आपके बच्चे चाहे जितने भी समझदार क्यों ना हो जाए, आपके बच्चे जितने भी जवान क्यों ना हो जाए, हमारे चर्च में ऐसे बहन भाई भी हैं, जब दुकान के ऊपर जाते हैं तो आज भी कहते हैं न्याणे नहीं चप्पल दो, और कहते हैं न्याणे कटे कटे, तो न्याणे कटे कटे ना अपने तो भी लंबे लंबे बच्चे क्या होते ना। हालेलुया। इसलिए आपने बच्चों को सुनना है, समझना है, इन बच्चों को आज आपने लेकर जाना है। आपको बता दूं कहां पर लिखा है, आप लिख भी सकते हैं। जब परमेश्वर के सेवक को चुनता है तो लिखा है यहाँ पर
एक सेवक के द्वारा मसा किया जाना। एक सेवक ही दूसरे सेवक को क्या करता है, मसा करता है। बाइबल के अनुसार ये लिखा है, निर्गमन उसका 29:7 और निर्गमन 28 का 41 में लिखा गया है। फिर लिखा है बीमारों पर तेल लगाने से चिंगाई, ये कहां पर लिखा गया, याकूब उसका 5 का 14 और मरकुस 6 का 13 में लिखा गया है। फिर लिखा गया सुसमाचार के लिए तेल के साथ अभिषेक करना, ये कहां पर लिखा गया है, यशाया उसका 61 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा गया है। फिर लिखा है राजा होने के लिए तेल का अभिषेक, पहला शामूएल उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि राजा होने के लिए भी परमेश्वर में क्या करता है, अभिषेक करता है। फिर लिखा है मिलाप वाले तंबू का अभिषेक और जो कुछ उसमें है उसका आदर करना और उसका अभिषेक करना, ये कहां पर लिखा गया है, निर्गमन उसका 30 उसका 30 का 31 और 32 में। फिर लिखा है सेवा की उम्र, हाँ ये मैं आपको बता दूं, पुराने नियम में सेवक है, सेवक की क्या होती थी, एक उम्र होती थी सेवा करने के लिए। क्या होती थी, एक उम्र होती थी। गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, हमें रिटायरमेंट देती है ना, कब देती है, 60 साल की उम्र में क्या करती है हमें गवर्नमेंट, रिटायर करती है। तो परमेश्वर ने अपने सेवकों को रिटायर किया है सेवक से, लेकिन ये पहले था, आपने ये यीशु मसीह ने नियम चेंज किए, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कहां लिखा है। जब गिनती की किताब उसका 8 अध्याय में आप आ जाओ, गिनती 8 उसका 24 और 25 मैं पढ़ूंगा आपके लिए, जैसे सुना। और जब 24 से पढ़ूंगा। जो लेवियों को करना है वह ये है, यानी कि जो जाजक को, जो सेवकों को करना है वो ये है, पास्टर को जो करना है वो ये है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वह मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करे। क्या करे, जो जिसकी उम्र 25 साल हो जाती है वो क्या करे, परमेश्वर की सेवा करे, वो मिलाप वाले तंबू के अंदर आ जा सकता है। ना 25 से पहले और ना 50 के बाद। लेकिन जो 25 साल जो उम्र परमेश्वर ने ठहराई थी जाजकों के लिए, लेवियों के लिए, कि परमेश्वर ने कहा जो व्यक्ति 25 साल का हो जाता है वो क्या करेगा, वो मिलाप वाले तंबू में, यानी कि एक बड़ा जाजक होने के लिए, एक बड़ी पदवी पाने के लिए वो व्यक्ति हकदार हो जाता था। उसे मेन जाजकों में होता था, जैसे टीम होती थी तो उनमें एक बड़ा जाजक होता था, फिर उनके नीचे जाजक होते थे, फिर उनके नीचे जाजक होते थे। परमेश्वर ने कहा जो बड़ा जाजक, जो बड़ी साल में एक बार पवित्र मिलाप वाले तंबू के अंदर जाना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, तब वो मिलाप वाले तंबू के अंदर क्या कर सकता है, सेवा कर सकता है, यानी कि पवित्र स्थान में जाकर वो सेवा कर सकता है वो जाकर। और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए वो ना आए और ना काम करे। परमेश्वर ने क्या कहा, जब वो 50 साल का हो जाए उसके बाद वो क्या करे, वो सेवकाई के लिए ना आए और ना वो कोई सेवा का काम करे। क्यों, क्योंकि 50 साल के बाद मनुष्य जो है उस समय की मैं बात कर रहा हूं, उसे परमेश्वर ने कहा था कि तू 50 साल के बाद अपने घर को, अपने परिवार को अब तू रेस्ट कर, आनंद कर, तूने सेवकाई के जो 25 साल दिए उसमें तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देता था, देता है और तेरी 7 पीढ़ी तक आशीष देता रहेगा। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज हमें सुबह भी सेवा कर सकते हैं, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी, अपने 80 साल की उम्र में भी, 100 साल की उम्र में भी। और हम जब यीशु मसीह को हम जहाँ चाहते हैं, चाहे 10 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, आप सेवा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो सेवा करना चाहता है वो अपने आप का क्या करे, अंगीकार करे। अगर आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए और इनकार करते हैं आप दुनिया को, तो मैं तेरे साथ नहीं, माता पिता को छोड़ दे, भाई बहनों को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, काम काज को छोड़ दे, हर चीज को छोड़कर आपको प्रभु के चरणों में बैठना होगा। और सोचे मैं आज आपको एक बात बता दूं
कि जिस दिन सेवा शुरू होती है एक व्यक्ति उस दिन मरकर जिंदा होता है, वो प्रभु में मरकर जिंदा होता है। मैं एक अच्छा काम करने वाला था, जिस दिन काम छोड़ दिया, आज परिवार से दूर हूं, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज की खुशी है, मुझे आनंद है, मैं प्रभु के साथ हूं। प्रभु की उपस्थिति मुझ पे है, उसका अनुग्रह मुझ पे है, उसका अभिषेक मुझ पर है, और वही आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है और वो मुझे भी ब्लेस कर रहा है। एक सेवक का मतलब होता है कि मरे हुए में से जी उठना। सोचो अगर मैं आपको बोलूं काम काज छोड़कर मेरे पास आ जाओ रोज सेवा करने के लिए, आप हफ्ते का एक दिन नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते। हालेलुया। अगर आपको बोलो हफ्ते में एक दिन ही आया करो, चर्च की खिड़कियां साफ करनी है, चर्च की ये देखो ये गंदी होगी, इनको धोने आना है, हाँ तो 10 लोग करके जाएंगे, लेकिन मुश्किल से एक भी शायद ना आए, मुश्किल से। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? सेवा करना जब तक बाइबल कहती है ऊपर से ना मिले आप नहीं कर सकते, और जब तक आप अपने मन को तैयार ना करें तब तक नहीं कर सकते। कुछ लोगों को सेवा मिलकर भी सेवा में फेल हो जाते हैं, कारण क्यों? ना तो सही गाइडेंस मिलने के कारण, या गलत संगति में जाने के कारण शैतान ने किसी ना किसी रीति से क्या कर दिया, गिरा दिया। लेकिन आप नहीं गिरेंगे, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे, प्रफुल्लित होंगे, ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका अभिषेक करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा करने के लिए किया गया है। आपका अभिषेक बंदरों में रहने के लिए नहीं, बंदरों को तोड़ने के लिए किया गया है। आपका अभिषेक बीमारी में रहने के लिए नहीं, बीमारी से आजाद करने के लिए किया गया है। आपका अभिषेक दुष्ट आत्मा के अंदर रहने के लिए नहीं, दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए किया गया है। आप निकालेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पास्टर को प्यार किया करो, अपने पास्टर को लव किया करो, उसका आज्ञा का पालन किया करो, क्योंकि वो मर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो आपको अपने ही साथ लेकर जाएगा उसी राज्य में जहाँ के लिए तैयारी हमारी चल रही है। ख्याल रखा करो अपने पास्टर का, उसके कपड़ों का, उसके खाने पीने की चीजों का, हर चीज का। अगर घर में खुशी मनाते हो तो पहले अपने पास्टर को बुलाया करो, क्योंकि वो आपको आपकी मुर्दा जिंदगी में से नई जिंदगी को जिंदा करके आपको लेकर जाने वाला वो ही एक व्यक्ति है, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ, ब्लेस किया हुआ, और वो बरकतें, वो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रभु के अनुग्रह में जाएंगे।